मध्य प्रदेश के बैतूल से कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने दिया कंगना रनौत पर बेतुका बयान। कलेक्टर के सामने कंगना के लिए किया आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने किया था कंगना की फिल्म का विरोध। कांग्रेस विधायक को कंगना ने दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, मैं अकेली हूं जिसने आइटम नंबर करने से किया था मना। राजपूत हूं, हड्डियां तोड़ती हूं। आर भारत पर बोले सुखदेव, कहा मैं किसान का बेटा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कंगना ने अन्नदाता का अपमान किया, किसानों से माफी मांगे कंगना। कंगना ने ट्विटर पर शेयर की अपने पिता की तस्वीर। लिखा, जब पापा ने थप्पड़ मारने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा मैं भी मार दूंगी। कंगना के लिए आपत्तिजनक बयान देकर विवादों में घिरे सुखदेव। बीजेपी की महिला विंग ने किया विरोध प्रदर्शन, विधायक से माफी की मांग। कंगना पर टिप्पणी को लेकर बोली बीजेपी नेता शाजिया इल्मी। कहा, किसी भी महिला के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कानूनन गलत और इसे कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पब्लिक लाइफ में कहना या घर के अंदर भी कहना पूरी तरह से कानूनी तौर से तो गलत है ही, और मुझे लगता है अखलाकी तौर पर भी ये मान्य नहीं है। मुझे लगता नहीं है जायज है किसी भी तरह से। दिल्ली में लगातार 12 दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 58 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 80 के पार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार, डीजल की कीमत 93 रुपए 23 पैसे पहुंची। जयपुर में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उज्जैन में कांग्रेसियों की गुंडागर्दी। 1000 देकर जबरन बंद कराई दुकानें। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने आज किया है बंद का ऐलान। वही महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के बैतूल को करवाया बंद। ज्यादातर दुकानों पर लटके नजर आए ताले। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर एनसीपी का सरकार पर निशाना। कहा, सरकार एक्साइज के जरिए बढ़ा रही है अपना खजाना। महाराष्ट्र के नासिक में प्याज की कीमतों में उछाल आया। मंडी में 45 से 50 रुपए किलो बिक रही है प्याज। लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ाया। पटना में बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद फूटा छात्रों का गुस्सा। कई वाहनों में की तोड़फोड़। पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हुआ एग्जाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने बैठक में दोनों शामिल नहीं हुए। मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बैठक में बोले पीएम मोदी। कहा, कई राज्यों को बढ़ानी होगी विकास की गति। राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम करे। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से ग्रामीण और शहरी भारत में 2.4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए। प्रधानमंत्री बोले, विकास ही सरकार का प्राइम एजेंडा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा। रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में मोदी ने कहा, किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। मोदी बोले, कोरोना संकट के दौर में भी कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत चीन के बीच 10वें दौर की वार्ता जारी। सीमा विवाद को लेकर कमांडर लेवल के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। बीकानेर में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास सेनाएं कर रही हैं रण कौशल का प्रदर्शन। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की तकनीक कर रही हैं साझा। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान आई सामने। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लश्कर से जुड़ा है एक आतंकी साकिब, दूसरा आतंकी विदेशी है। आतंकी हमले पर बोले आईजीपी कश्मीर। कहा, निहत्थे जवानों पर आतंकियों ने पीछे से किया हमला। पहचान के बाद जरूर होगा दोनों आतंकियों का खात्मा। वहीं गुजरात चुनाव से पहले सीएम के अरविंद केजरीवाल का सियासी ट्वीट। गुजराती में लिखा, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने पूर्व सांसद के खिलाफ दिल्ली में दर्ज कराई है शिकायत। अहमद अकबर डंपी पर बदसलूकी का आरोप। 5 फरवरी को एक पार्टी में शामिल हुए थे दोनों नेता। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, बीजेपी की सरकार में महंगाई का खूब विकास हो रहा है। सतीश पुनिया का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी नेता सतीश पुनिया का कांग्रेस पर करारा वार। कांग्रेस के पास सिर्फ कादरी पादरी, पत्थरबाज कांग्रेस के साथ है। अखिलेश यादव ने प्रदेश कार्यालय में 3 पुस्तकों का विमोचन किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई लोगों ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल एक दिन की यात्रा पर केरल जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर बढ़ाएंगे हौसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 फरवरी को जाएंगे बंगाल। बैरकपुर में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल एक दिन की यात्रा पर केरल जाने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे बातचीत कर एक बार फिर उनमें जोश भरने की कोशिश करेंगे।
कब शिकंजे में आएगा लखा सिधाना, बड़ा सवाल लगातार जारी है। इस सवाल के जवाब की तलाशने की कोशिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि केरल जाने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और एक बार फिर उनमें जोश भरने की कोशिश होगी। वहीं मनोज तिवारी का कांग्रेस पार्टी पर निशाना, कहा कांग्रेस एमएलए का हिंदू विरोधी बयान कांग्रेस को खत्म ऐसे ही नेता करेंगे। मुंबई के मालवानी पुलिस की एंटी टेरर सेल ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। घर से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। भारत में अवैध रूप से रहने का आरोप है। वहीं दिल्ली सरकार ने नर्सरी, केजी और क्लास 1 में दाखिले के नियमों में रियायत दी है। दाखिले के लिए बच्चे की उम्र में 30 दिन तक की छूट दी। रुड़की आईआईटी में ड्रोन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाईटेक ड्रोन बनाकर देश हित में योगदान की दिशा में कदम बढ़ाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। कहा पूरे देश को पूर्वोत्तर भारत की अनोखी संस्कृति पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने राज्यों के विकास की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम। सीएम ने मंत्रालय में किया पौधारोपण। सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को आदेश, बैंक लॉकर पर 6 महीने में बनाए रेगुलेशंस। ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर निर्भर है। एमपी सरकार ने टैक्स वसूलने का निकाला नया तरीका। टैक्स ना देने वालों के घर पर बजेगा बैंड, लगेंगे होर्डिंग्स और सार्वजनिक करे जाएंगे नाम। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम हुआ नर्मदापुरम। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत खराब। विशेष डॉक्टर्स की देखरेख में एम्स में इलाज जारी है। उज्जैन में पीएफआई कार्यक्रम में आतंकियों की वकालत से संत समाज में नाराजगी। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चलाने वालों को हो रही है परेशानी। हेडलाइट जलाकर चलाते नजर आए वाहन। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए केजरीवाल सरकार ने तैयार किया प्लान। 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। 4 मार्च को एक्सपर्ट करेंगे मंथन। पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया है। आशा कार्यकर्ताओं को उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका, पुलिस जांच कर रही है। निजीकरण से गुस्साए हैं बैंक कर्मचारी। चंडीगढ़ में बैंक कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। फैसला वापस लेने की मांग रखी। चीन की जेल में बंद तिब्बती टूरिस्ट गाइड ने तोड़ा दम। जेल में गाइड को यातनाएं दी जा रही थी। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती लोगों ने गाइड को श्रद्धांजलि दी। चीन के खिलाफ विरोध भी जताया। इम्फाल में पुलिस ने सुलझाई अपहरण की गुत्थी। काला पहाड़ निवासी को सकुशल बरामद किया। अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। यूपी के काशीपुर में सरकारी अस्पताल में आग से हड़कंप। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अस्पताल का लाखों का सामान स्वाहा हुआ। एमपी के बड़वानी में सवारी वाहन में लगी आग। गाड़ी में सवार सभी 12 लोग सुरक्षित। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के संभल में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। सभी घायल अस्पताल में भर्ती। यूपी के मथुरा में खड़े ट्रक में कार घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। शाहगंज इलाके में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 2 लोग झुलसे। नोएडा में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर दुर्घटना हुई है। पिलर के लिए बनाया गया जाल अचानक गिर गया। ब्रिज कॉर्पोरेशन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने सुलझाई उन्नाव कांड की गुत्थी। मामले में नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ने कबूल किया गुनाह। एक तरफा प्यार में दिया था वारदात को अंजाम। यूपी के झांसी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल। पकड़े गए बदमाश के पास से लूट की रकम, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के हापुड़ में पुलिस की बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के दौरान रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। 6 साल की मासूम का अपहरण करने के बाद रेप का आरोप है। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर से सनसनी। ठेकेदार और उसकी दोस्त की हत्या पुरानी रंजिश के चलते। हत्या को दिया गया अंजाम। 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं यूपी के सीतापुर में भाई ने भाई की हत्या कर दी। मामूली विवाद में पीट कर छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। आरोपी भाई की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के अलीगढ़ में एक मकान में घायल अवस्था में मिली महिला। अस्पताल ले जाते वक्त महिला की मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला को जान से मारने की कोशिश की गई। बेटियों को जन्म देने से नाराज और दहेज के लालच में पति पर हत्या की कोशिश का आरोप है। बेटी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यूपी के कानपुर में सोशल मीडिया पर हथियार बेचने का मामला। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेने के बाद साइबर सेल से जांच करने की बात कही है। यूपी के वाराणसी में कस्टम टीम की बड़ी कामयाबी। करीब 16.5 लाख का सोना और 74,000 के मोबाइल फोन जब्त किए गए।
मध्य प्रदेश के पन्ना में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 40 एटीएम कार्ड और 4 मोबाइल फोन्स बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में राम जानकी मंदिर में चोरी, ताला तोड़कर करोड़ों की मूर्तियां चोरी की गई, चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। अरावली में एलसीबी ऑफिस में मिली शराब, पीआई समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, सभी पर जब्त की गई शराब सप्लाई करने का आरोप लगा है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर जान दे दी, घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। लखा सेदाना का नया वीडियो आया सामने, पंजाब में रैली का किया ऐलान, दिल्ली हिंसा का आरोपी है लखा की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। यूपी के बिजनौर में किसानों ने जलाई अपनी खड़ी फसल, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में यह फसल जलाई गई। टूलकिट मामले में जेल की दिशा रवि के सपोर्ट में आई ग्रेटा थनबर्ग, ट्वीट कर लिखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है मानवाधिकार और लोकतंत्र का हिस्सा। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के लिए खतरनाक होगा आने वाला वक्त। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की भड़काऊ सियासत जारी, आज यूपी के मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगी प्रियंका गांधी, किसान महापंचायत में होंगी शामिल। दिल्ली विधानसभा में कल किसानों से मिलेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, कृषि कानूनों समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा, बैठक में किसान नेता भी शामिल होंगे। पुणे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना संकट, 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों की मौत भी हुई। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े कोरोना केस, बीते 24 घंटे में आए करीब 14,000 मामले, 101 में बरामद हुआ। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने जीता दुनिया का दिल, 49 और देशों को भारत भेजेगा वैक्सीन। कर्नाटक में एंट्री से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, महाराष्ट्र केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया। कुंभ मेला ड्यूटी करने वाले रेलवे अधिकारियों को लगेगा कोरोना से बचाव का टीका, 22 फरवरी को 250 आरपीएफ जवानों को लगेगा टीका। हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान के समय वीआईपी मूवमेंट पर रोक, वीआईपी को आम जनता की तरह करना होगा गंगा स्नान, कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 11 करोड़ 12 लाख के पार, अब तक 24,63,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है जान। वैक्सीनेशन के बीच दुनिया के कई देशों में बढ़ा कोरोना का कहर, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको ने 21 मार्च तक पाबंदियां बढ़ा दी हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से बाबा की पूजा अर्चना की। चमोली आपदा पीड़ित परिवार का सहारा बने सोनू सूद, आपदा में मारे गए इलेक्ट्रीशियन की 4 बेटियों को गोद लिया। यूपी के बुलंदशहर जेल को मिला सम्मान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट मिलने से जेल प्रशासन खुश है। वहीं उज्जैन की डॉक्टर कृति जैन ने रचा इतिहास, एमबीबीएस के हर विषय में टॉप करने वाली छात्रा को मिले 8 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में करीब 11 महीने बाद खुली लाइब्रेरी, छात्रों और शोधकर्ताओं में खुशी की लहर, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य किया गया। वहीं कश्मीर में युवाओं में म्यूजिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की होड़ है, घाटी में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना मकसद है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कौशल भारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा। चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च की कार्बन वॉच ऐप, पता चलेगा एक व्यक्ति रोज कितना कार्बन फुटप्रिंट कर रहा है जनरेट। नासा ने पोस्ट की मंगल की पहली रंगीन तस्वीर, 23 कैमरों की जद में है लाल ग्रह, मंगल पर जीवन की तलाश में अमेरिकी रोवर मंगल पर जीवन। बीकानेर में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास, सेनाएं कर रही हैं रण कौशल का प्रदर्शन, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की तकनीक साझा की जा रही है। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद पहली बार ट्रंप ने दिया इंटरव्यू, चुनावों में धोखाधड़ी की बात दोहराई, कहा यह धांधली भरा चुनाव था। चीन को लेकर अमेरिका अलर्ट, कांग्रेस में पेश हुए 1 दर्जन से ज्यादा बिल, जो बाइडेन बोले चीन के साथ हमें लंबी रणनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। लंदन में प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन से वापस लिए गए सभी रॉयल टाइटल्स, दोनों ने 1 साल पहले ही छोड़ दिया था बकिंघम पैलेस। स्पेन के शहर बार्सिलोना में रैपर पाब्लो के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन, लोगों ने सड़कों पर आगजनी की, लोग कर रहे हैं रैपर हसले की गिरफ्तारी का विरोध। 24 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलेगा भारत, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट, अब तक 1-1 के बराबर है सीरीज।